हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जलेस इज माय नेम। दिल्ली जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, दिल्ली के कॉलेजेस देख रहे हो, कौन सा अच्छा है बुरा है, कैसे एडमिशन मिलेगा, तमाम प्रोसेस को हम समझेंगे आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम किसी स्टेट में या किसी सिटी में कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो पहले तो चीज ये हमें ध्यान में रखना है कि उस स्टेट में आईआईटीज और एनआईटीज और जीएफटीआईज भी होते हैं, ट्रिपल आईटीज भी होते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आईआईटी इंदौर है, राइट, एनआईटी भोपाल है और यहाँ पर ट्रिपल आईटी भोपाल है। अगर हम उनको हटा दें तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं उसी स्टेट के, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जो अच्छी होती हैं उस स्टेट में होती हैं। तो इस तरीके से घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो 4-5 तरीके के कॉलेजेस होते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल कॉलेजेस, एक स्टेट कॉलेजेस और एक प्राइवेट कॉलेजेस जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। तो सेम यहां पर है। जब हम दिल्ली की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आईआईटी दिल्ली नंबर 1 पे आएगा, नो डाउट, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जोसा काउंसलिंग से मिलता है, बड़ा मुश्किल होता है इसमें एडमिशन लेना। आप अगर सोच रहे हो 5,000 की रेंज में कंप्यूटर साइंस, ना बाबा, पॉसिबल नहीं है। सो 2-2, 3-3 हज़ार में भी मुश्किल हो जाती है आईआईटी जैसे कॉलेजेस में मनपसंद की ब्रांच लेना। बहुत पुराना कॉलेजेस भी है। इस कॉलेजेस की अगर हम बात करेंगे तो नो डाउट, राइट, यहाँ पर जबरदस्त आपको सीटीसी मिलेगा, हाईएस्ट एवरेज, हर चीज यहाँ पर प्रॉपर होगी, बट एडमिशन टफ होगा जो कि मिलता है जोसा काउंसलिंग के थ्रू। और क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई टॉप 5 कॉलेजेस में। सेकेंड, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राइट। तो डीयू की जब हम बात करते हैं तो उसी की एक ब्रांच है डीटीयू, राइट। सो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए भी प्रोसेस अलग है। ये ना जोसा काउंसलिंग से मिलता है ना ही उससे मिलता है, इसकी प्रोसेस अलग है। बहुत सारे दिल्ली में कॉलेजेस जो हमें मिलते हैं जैक दिल्ली से मिलते हैं। दिल्ली की काउंसलिंग होती है जिसमें सुभाष, राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक जो कॉलेजेस है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर इंदिरा गांधी वुमेन के लिए स्पेशली, वो भी इसी से मिलेगा। सो अगर इसी कॉलेजेस की बात करें डीटीयू की तो 1941 का कॉलेजेस है, समझ जाइए आप, आज़ादी के पहले का, तो ज़बरदस्त हो गई है, राइट। टोटल फीस सब कुछ मिला जुला के इतनी है। और अगर इसका हम एवरेज भी सीटीसी बात करें 14-15 का हमें मिल जाता है। कई कंपनीज यहाँ पर आ रही होती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगेन यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, NSUT के नाम से फेमस है, काफी फेमस है ये कॉलेज, NSUT। 20,000, 30,000, 40,000, मतलब अगर आपकी 1 लाख के ऊपर रैंक है तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर किसी भी तरह का एडमिशन मिलने का। लो ब्रांचेस में भी मुश्किल आएगी। इसका भी जो काउंसलिंग होती है जैक दिल्ली की होती है, राइट। तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू जाता है। जेई मेन का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, बट जैक दिल्ली के थ्रू ही आपको मिलता है। अब ये सारी चीजें क्या है, आप प्रेडिक्टर हमने इसलिए लॉन्च किए थे। आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि भैया ये कैसे हम देखें कि NSUT में, इंदिरा में या फिर DTU में हमें कौन सा कॉलेज मिल पाएगा मेरी रैंक पर, मेरी कैटेगरी पे। तो भैया कुछ नहीं करना है, यहाँ पर studentkhapri.com टाइप करना है। जैसे ही आप वेबसाइट यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रेडिक्टर, टूल, इवेंट, काउंसलिंग, ये तमाम चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। सो अब आप मान लीजिए मुझे यहाँ पर प्रेडिक्टर देखना है तो UPSEE का देख सकता हूँ मैं, सेप का, IPU-CET का दिल्ली के कॉलेजेस के लिए, जैक चंडीगढ़ का, जैक दिल्ली का। अब यहाँ पर जैक दिल्ली का मैं जाके यहाँ पर प्रेडिक्टर जाऊँगा। प्रेडिक्टर जाने के बाद यहाँ पर मैं अपनी रैंक डालूंगा, मान लीजिए 22,000 है एग्जाम्पल के लिए, जनरल कैटेगरी है, और मैं यहाँ पर 22,000 की रैंक पर मुझे मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मिल जाएगी, किसमें, 5th राउंड पे दिल्ली DTU में, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं और ये नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक मिल जाएगा और studentkhapri.com डायरेक्टली जाके वहां से भी ले लोगे। हो सकता है कुछ बाकी सारे यहाँ पर फ्री हैं, कुछ हो सकते हैं 99, 149 का एक अमाउंट छोटा सा आपको पे करना पड़े, बट वो टाइम टू टाइम अपडेट भी होगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर जैसे चॉइस फिलिंग करना हो तो आप बखूबी चॉइस फिलिंग करेंगे, AI के थ्रू आपको अपडेट भी कर देगा कि देखिए अभी के अकॉर्डिंग जितने बच्चे बैठे हैं या तमाम चीज़ें जितने बच्चों ने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको इतने कहीं ना कहीं ये ब्रांच, ये कॉलेजेस मिल सकता है आपकी रैंक के आधार पर।
तो ये सारी चीज़ हमने दी है, जाइए जाके उसको देखिए। अगेन वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे, राइट। थर्ड कॉलेज जो हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बोला, 1983 का कॉलेज है, पब्लिक है, राइट। 1-1 करोड़ का भी पैकेज गया है, 15 का एक एवरेज है। ओह, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए इसकी काउंसलिंग अलग होती है। एक जोसा की तरह हो गई, राइट, हमने बोला ना आईआईटी की जोसा की तरह हो गई। एक हमने जेग की देखी, इसकी आईपीयू की नाम से होती है, राइट। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये भी ज़बरदस्त कॉलेजेस है, कई बच्चे मांगते हैं। 2008 का है, पब्लिक है, और अगर फीस की बात करें तो 2 लाख करीब फीस है। हाईएस्ट 50 गया है, एवरेज यहाँ पर 23 है। कई सारी कंपनीज यहाँ पर आती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली बोलते हैं। अब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट यस एनआईटी है, नाम ब्रांड तब का कहीं ना कहीं लगा हुआ है एनआईटी का, तो आप इसको देख सकते हैं। और रीज़न ज़्यादा फेमस ना होने का ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है। नए एनआईटीज़ में हम इसको बोल सकते हैं। पब्लिक है, राइट, 1 लाख करीब इसकी फीस है। और यहाँ पर हाईएस्ट सीटीसी 82 भी गया है, एवरेज यहाँ पर 17 का गया है। इंदिरा गांधी, राइट, ये जो है हमें जेक दिल्ली के थ्रू मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एनआईटी है, या अगर हम इसकी बात करें, सारे के सारे कॉलेजेस हैं जो अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे, है दिल्ली में। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो कॉलेजेस आप टारगेट कर रहे हैं वो हमें किस काउंसलिंग से मिलेंगे। और एक बात, आप अपनी प्रोफाइल भी बता सकते हैं। हमने नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, आप जाइए जाके भरिए उसको, अपनी प्रोफाइल बताइए, मेरे इतने नंबर हैं, इतने सीजीपीए बन रहा है, 12th में इतने। हम आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कॉलेजेस फिल्टर आउट करके आपको दे देंगे। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, बना वापस। सो अगेन जाओ जल्दी से जाके भरो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। और लाइव साहिब आता हूँ तो उसमें आप आके अपने सवाल पूछ सकते हो। इंदिरा गांधी, ये वोमेन के लिए है, राइट। अगर हम बात करें, देखिए लिखा भी है स्पेशली फॉर वोमेन, यहाँ पर बॉयज़ की एंट्री नहीं होती है। 1998 का कॉलेजेस है, पब्लिक कॉलेजेस है, टोटल फीस 4 लाख, हाईएस्ट यहाँ पर 50-60 गया हुआ है, एवरेज 18 का है, राइट। अगर हम और बात करें, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, राइट, इसको भी आप कॉलेजेस देख सकते हो। इतना ज़्यादा नॉन नहीं है, फेमस नहीं है, फिर भी अगर आपको बाकी कॉलेजेस नहीं मिल रहे जो हमने लिस्ट में बताया तो आप इसको रख सकते हैं। जामिया, राइट, मिलिया इस्लामिया, JMI, नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी फेमस कॉलेजेस है। सिर्फ इसी के लिए ही नहीं, BSc, BCom, BBA तमाम कोर्सेज के लिए काफ़ी फेमस कॉलेजेस है। क्यों? क्योंकि 1935 का कॉलेज है, अगेन आज़ादी से पहले का, पब्लिक है। और फीस भी नॉमिनल ही है, 42,000, हाईएस्ट 25 और एवरेज यहाँ पर 9। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली इस ब्रांच के लिए नहीं है, बीटेक के लिए ये नोन नहीं है, लेकिन कॉलेज की ब्रांड वैल्यू ज़बरदस्त है। महाराजा अग्रसेन, अगेन इसकी काउंसलिंग आईपीयू की थ्रू होती है। महाराजा अग्रसेन, महाराजा सुरजामल, राइट, ये किसी राजाओं महाराजाओं के नाम नहीं है, ये उनके नाम पर कॉलेजेस के नाम है, राइट। और ये दोनों ही जबरदस्त कॉलेजेस है, अग्रसेन और सुरजामल, राइट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1999 का कॉलेजेस है, पब्लिक है, आप क्लियरली देख सकते हो। 1,43,000 फीस है, हाईएस्ट 50 गया हुआ है, एवरेज 6-7 बना हुआ है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आप बोल सकते हो, राइट, कि हाँ ये है। अब महाराजा सुरजामल, देखिए ये एक और कॉलेजेस हमारी लिस्ट में आ गया, महाराजा सुरजामल। अब इनको एक प्रॉपर हमने रैंकिंग तो नहीं दी है, लेकिन यस लगभग यही कॉलेजेस जो बच्चे चूज करते हैं, मांगते हैं, डिमांड करते हैं। और यहाँ पर महाराजा सुरजामल की भी बात करें, 1972 का कॉलेजेस है, पब्लिक है, 5-6 लाख करीब फीस है, 80 का हाईएस्ट भी गया हुआ है और 9-10 का एवरेज यहाँ पर बना हुआ है। सो अगेन प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म करो, जाओ जाके प्रेडिक्टर पर, टूल पर देखो अपनी सारी चीजें, आंकड़े खुद ही पता करो और फिर लाइव साइड में आके पूछो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। और किस सिटी स्टेट की कॉलेजेस आप जानना चाहते हो आपकी रैंक पे, नीचे कमेंट सबमिट करो। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.